हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स में आगे। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म 2D इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म 2D इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज, ठीक, अब सपोज एक आपका डाइपोल प्रेजेंट है हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लिया हमारा डाइपोल इस तरीके से प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी और बना देते कहोगे, वरना सर जितने बड़ा डाइपोल उतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस तरफ मान लिया, एक तरफ मान लिया हमने Q, एक तरफ मान लिया हमने माइनस Q। ठीक है, एक तरफ माइनस Q प्रेजेंट है, एक तरफ आपका प्लस का Q प्रेजेंट है। तो आपकी फील्ड इस तरफ माइनस मान लेते हैं और इस तरफ प्लस मान लेते हैं। अब क्या है, इसको हमने नाम दिया पॉइंट ए, इसको नाम दिया हमने पॉइंट बी। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सी इजी है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक ही तरफ डायरेक्शन है। अच्छा है, तो डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको सिंपली हम पहले इसको एक बार यूनिफॉर्म बना लेते हैं। आप देखो क्या है, ये कुछ इस तरीके का सीन है कि आपके पास सपोज एक रिवर है, उस रिवर में एक नाव इस तरीके से है। तो जो इसका फ्लो है, इसका फ्लो क्या करेगा, उस नाव को या तो ऐसे रोटेट कर देगा या ऐसे रोटेट कर देगा, पर उस नाव को सीधा करने की कोशिश करेगा, अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। यही केस यहाँ पर हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, इस डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश करती है, या तो यूं कर देगी या यूं कर देगी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर फोर्स लगता है, इस पर फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स क्या लगेगा, QE। आपको पता है फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q इनटू में E। ऐसे इस पर फोर्स लगेगा माइनस QE। अगर आप टोटल फोर्स निकालोगे तो जीरो आएगा। क्यों भाई, F नेट फोर्स क्या आने वाला है, जीरो, माइनस का QE प्लस का QE, सम हो गया जीरो। ठीक है, बट अगर ये सम टोटल तो जीरो है, बट इट विल मेक अ कपल। कपल कैसे बन गया भाई, इसकी रोटेशन इस तरफ होगी, इसकी रोटेशन इस तरफ होगी, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से रोटेट होने की कोशिश करेगा, तो इस पे एक टॉर्क लगेगा। हमें पता है एंगुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, यानी कि द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहाँ पर दो फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर मैं निकालूं तो दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। ठीक है, और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं AC, AB, और ये आपका इधर से हो गया AC। अब क्या है, अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम से बनाऊं तो क्या मिल रहा है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आपका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, ये रहा नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला, दे विल मेक एन एंगल थीटा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, EP और थीटा के बीच में कुछ इस तरीके का, EP और टॉर्क के बीच में कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका क्या है, P, दैट इज डाइपोल मोमेंट, एंड टॉर्क। अब फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, तो F एज इट इज लिखे रहने दो, आर्म ऑफ कपल है बेटा AC। ठीक है, आर्म ऑफ कपल को उसमें F, ये मैंने अभी आपका नॉर्मल देखा है, अभी यहाँ पर कोई वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर्म ऑफ कपल को AC क्रॉस में F मल्टीप्लाई। ठीक है, अब F की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, और AC क्या लिखेंगे, ये दिख रहा है भाई, F हमें पता है Q इंटू E है, AC इंटू में Q इंटू में E। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई वाला साइड ऐसे वाला नहीं है, क्रॉस मत समझ लेना, बस ये मैंने नॉर्मल लगा रखा है। ठीक है, तो AC इंटू में Q इंटू में E। अब क्या है, AC की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ACB दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ अगर हम sin थीटा लें, sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AB।
तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी साइन थीटा, यहाँ पुट कर दो AC की जगह पे ए बी साइन थीटा और क्यू ई हो गया। अब क्या है भाई, आप देखो ए बी क्या है, ए बी इज द लेंथ ऑफ डाइपोल एंड लेंथ ऑफ डाइपोल क्या लेके चलते हैं बेटा हम 2a, लेंथ ऑफ डाइपोल क्या लेके चलते हैं हम 2a, यहाँ पुट कर दो 2a क्यू ई साइन थीटा। ठीक है, मैंने पहले बोलता है क्रॉस नहीं है, जस्ट एक मल्टीप्लाई का सिंबल है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल इनटू फोर्स, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्रॉस है, अब ये 2a इंटू में q, ये टर्म कहीं देखी लगती है, ये कौन सी टर्म है, इट इज डाइपोल मोमेंट, p की वैल्यू होती है q क्रॉस में 2a, ठीक है, मल्टीप्लाई, दैट मींस क्रॉस बोलता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, q इंटू में 2a, ठीक है। अब क्या है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो इसे, p e साइन थीटा, ये टॉप की वैल्यू आ गई स्केलर फॉर्म में। अब साइन थीटा है दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टॉप की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, p क्रॉस में e, ये आपकी वैल्यू आ गई, एक्सप्रेशन आ गई। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म 2D इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, टॉप इज इक्वल टू p क्रॉस में e, ठीक है। अब जहां पर आपको थीटा दिख जाए फिजिक्स के अंदर, जहां पर थीटा दिख जाए वहां पर आपको तीन केस लिखने हैं। कौन कौन से तीन केस है आपके पास, एक केस है थीटा जीरो, थीटा पहले जीरो रख के देखो, अगर थीटा जीरो रख दोगे तो टो की वैल्यू क्या आएगी जीरो, क्यों, साइन जीरो जीरो और ये पूरे टर्म जीरो। अब टॉप जीरो का मतलब क्या है और थीटा जीरो का मतलब क्या है, थीटा जीरो का मतलब है आपका डाइपोल ऐसा हो गया, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन हो गई दोनों की। अब भाई जब नाव ऐसी ही हो चुकी है तो धारा भी इसे इसी तरह बहा रही, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट केस होता है बेटा थीटा जीरो के बाद हम रख सकते हैं थीटा 90, ठीक है। अगर थीटा 90 रखोगे तो नाव इस तरह इस वक्त डाइपोल यानी पूरा ऐसा है, यानी इस वक्त इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगने वाला है जो उसको रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी, PE, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा 1। और थर्ड केस है अगर थीटा 180 हो जाए, 180 होने का मतलब है कि अब की बार जो इस टर्म को हम गायब कर देते हैं, अब की बार ना इस तरीके से, इस तरफ है माइनस क्यू, इस तरफ है प्लस क्यू, माइनस टू प्लस, ठीक है। तो टॉप क्या लगेगा आपका माइनस, और सॉरी टॉप क्या लगेगा इस वक्त भी जीरो। कैसे जीरो लगेगा, साइन 180 जीरो, और चाहे नाव ऐसे हो जाए, मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट था, या नाव ऐसे हो जाए स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, डजंट मैटर, बस नाव जो है वो जो डाइपोल है वो इसकी तरफ हो जाना चाहिए, तो इसकी तरफ हो जाए या ऐसा हो जाए, अलाइन हो जाए बस इसके साथ, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे कि ये आपका टॉप क्या हो गया जीरो। हमारे पास तीन केस होते हैं, थीटा जब भी आए तीन केस ध्यान रखो, 0, 90, 180 तीनों केस डालो, स्पेशल केस बन जाता है। इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में डाल देता उठा के, ये दोनों इतने एंगल में, बताओ क्या होगा। और जब वो सोल्व करते हैं हाँ बड़ा मजा आ गया, कुछ नया सीख लिया, हाँ मजा आ गया, बट कोई खास ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी पॉइंट निकल गया, यहीं से पॉइंट निकल रहे, यही छोटे छोटे पॉइंट बड़े बन जाते हैं अगर नहीं समझोगे, ठीक है। फिर टॉप की वैल्यू थी हमारी PE sin थीटा। सो नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाई वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही पिछले वाला केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्रेजेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिंपल है भाई, वर्क डन, कोई खास डेरिवेशन नहीं होती, छोटी सी डेरिवेशन बता देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ जब आपने उसे थोड़ा सा चेंज किया था, dw इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। तो भाई इंटीग्रेशन कर देते हैं लोग, जीरो से वर्क डन w हो गया टॉ डी थीटा, अब टॉ डी थीटा, डी थीटा जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। dw का इंटीग्रेशन तो w बनेगा, तो होता है PE sin थीटा, अंदर रख देते हैं डी थीटा के साथ क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होना है, बाकी टर्म कांस्टेंट। sin थीटा का इंटीग्रेशन PE
माइनस का कोस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, ये दो पॉइंट आ जाएंगे, थीटा 1 से थीटा 2। तो वैल्यू आ गई लिखो इसे आप तो PE पॉजिटिव में रहने देते, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको, माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। वैल्यू हो गई PE माइनस माइनस प्लस, दैट इज कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मतलब छोटी सी डेरिवेशन है, आप पोटेंशियल एनर्जी लिखो, वर्क डन लिखो, इट्स अपॉन U, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो पॉइंट है आपका, अब U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू भी आ सकता है, बस इसको चेंज करने की जरूरत है, U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो इतनी कोई खास बड़ा पॉइंट नहीं है, समझ लेना, न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है। ठीक है, U की वैल्यू आ जाएगी माइनस P, अगर P थीटा नहीं होता, मान लो अगर वैल्यू नहीं होती, कैसे, मैं अब कंफ्यूज मत होना, W था भाई, आ गया था माइनस PE कोस थीटा था ना अंदर, अगर थीटा वाला सिस्टम नहीं होता तो वैल्यू क्या लिख देते, माइनस PE कोस थीटा, W दैट इज U की वैल्यू माइनस W, अगर भाई माइनस W निकाल लो तो टर्म क्या बन जाएगी, P कोस थीटा, इसके अकॉर्डिंग माइनस कर देते हैं सर, हमें तो ये पता है। ठीक है, तो वैल्यू आपकी सेम, अगर W रखोगे तो W भी आ जाएगा, बात सेम है, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस P कोस थीटा। ठीक है, तो छोटे पॉइंट्स थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पॉइंट आज हमें पढ़ने हैं। तो हम इसे जोड़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के जो पॉइंट है, इसको जोड़ो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, सेम डिट्टो जिसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ रखा है उसी से रिलेट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद हो आपको, पोटेंशियल इसी से रिलेट करता है, मास था, यहाँ पर आपका चार्ज है, जस्ट इतना फर्क है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि देखो इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, सपोज कोई चार्ज प्रेजेंट है, अब उस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, यस होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि किसी टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को, सपोज यहाँ वो चार्ज प्रेजेंट है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस, ठीक है, कि कोई चार्ज प्रेजेंट है यूनिट, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज ना भी मानो, आप कोई भी चार्ज मान लो जस्ट, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं किसी भी चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लेके आए, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, देन दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ एनर्जी किससे जोड़ देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो समझ आ गया कि भाई जो इन्फिनिटी से वहां तक लेके आए, तो यूनिट जब पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और जब कोई भी चार्ज बोल दोगे तब वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कब कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कब कहलाएगा। कैसे आ रहा है सर, ये क्या आ रहा है, दिमाग समझ में नहीं आ रहा। V होता है W/T, क्लियर है ना। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं
तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और सिंपल आप बोल दो कि किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है भाई? तो आपके यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल का क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्योंकि V इज इक्वल टू W/1 बनाना है हमें। और जब आप बोलोगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तब उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ एनर्जी, पोटेंशियल और एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर कोई चार्ज आएगा और यहाँ पर आपका यूनिट चार्ज आएगा, जस्ट इतना फर्क, सेम डेफिनेशन। डिफरेंस निकालोगे तो कुछ नहीं है भाई, अगर पॉइंट ए था, एक ये पॉइंट बी होता है, एक पॉइंट बी है, तो भाई हम बोलते हैं ए से बी ले जाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वही वैल्यू किसकी आती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। WAB is equal to UB minus UA। समझ में? तो भाई द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर? अब इसमें पूछ ले आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, तो भाई आप इसमें पर यूनिट चार्ज लगा दो, सिंपल है। तो वैल्यू क्या बनेगी, UB माइनस UA अपॉन में Q, है ना, ये बनेगी UB माइनस UA अपॉन Q। सिर्फ आपने बोला वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और अगर आप बोल दो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट डिवाइड कर दो चार्ज से, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इज नोन एज, अब इसको UB माइनस UA को क्या लिख सकते हैं हम, UB बाय Q माइनस UA बाय Q। UB बाय Q का मतलब है पोटेंशियल और एट B, एंड UA बाय Q का मतलब है पोटेंशियल एट A। सिंपल आ गया भाई। जब आपने बोला कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब आप क्या बोलते हो पोटेंशियल के केस में, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिवाइड कर दें चार्ज से, ठीक है, टू कैरी वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। प्रूफ हो गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो दोनों जो आपके पॉइंट है वो लिंक्ड है, सिर्फ इसमें चार्ज आता है, उसमें पर यूनिट चार्ज आ जाता है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमने समझा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो ये हमारे आज के पॉइंट थे। नेक्स्ट हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और पढ़ेंगे, प्लस में हमें उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी करने हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट वीक की जो वीडियो आएगी उसमें हम गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन या गॉस थ्योरम तक क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो तेजी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट विद इन 2 वीक। हम इसे मतलब ऑलमोस्ट इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।